रोशनी से, और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दूज पर व्यापारियों ने तौलकाटों की पूजा के साथ जमकर आतिशबाजी की और शुरू किया नया व्यवसाय। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना। छठ पर्व को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनें हुई पैक, आरक्षण नहीं मिलने से परेशान हो रहे यात्री। श्री झूलेलाल मंदिर सहित अनेक मंदिर में चल रहा अन्नकूट एवं छप्पन भोग का आयोजन। फ्रेंड्स स्कूल परिसर में पड़ा कचरा उठाना भूली नगरपालिका, फटाका बाजार से नगरपालिका ने कमाए 16 लाख रुपए। 4 स्थानों से जुआ खेलते पकड़ा 21 जुआरियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी। और ग्राम सहेली में बस दुर्घटना से घायल बालिका का उपचार करा रहा प्रशासन, कलेक्टर के आदेश के बाद बस की जब्त। अब खबरें विस्तार से। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार दीपावली के दूसरे दिन पड़ने वाली दूज से व्यापार की शुरुआत होती है। व्यापारी शुभ मुहूर्त पर अपने तौलकाटों की पूजा कर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, परंतु अब व्यापारियों का मानना है कि मुहूर्त अब मात्र औपचारिकता बन के रह गया है, क्योंकि सरकार अप्रैल से मार्च तक बैलेंस शीट देखती है। दीपावली के दूसरे दिन पड़ने वाली दूज को व्यवसाय के लिए शुभ माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार दीपावली पर्व पर बही खातों की पूजा होती है। उसके दूसरे दिन दूज से बही खातों में लिखा पढ़ी कर व्यवसाय शुरू किया जाता है। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। व्यवसाय महज अब औपचारिकता निभा रहे हैं। शनिवार को दोपहर 12 बजे के बाद बाजार में जमकर आतिशबाजी के साथ व्यवसायियों ने अपने व्यवसाय की शुरुआत की, तौलकाटों की पूजा की। नमक की खरीदी को शुभ माना गया है, जिसके चलते किराना दुकानों पर नमक की जमकर बिक्री हुई। इस संबंध में व्यवसायी गिरधर बांगड़ से बात की गई तो उनका कहना था कि कुछ वर्ष पूर्व तक दीपावली पर्व पर बही खातों की पूजा अर्चना कर भाई दूज से व्यवसाय की शुरुआत होती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों से व्यवसाय का लेखा जोखा 1 अप्रैल से 30 मार्च तक माना जाने लगा है, जिससे बही खातों की उपयोगिता ना के समान हो गई है। महज औपचारिकता बनकर दूज का मुहूर्त रह गया है। पहले दीपावली के बाद नए खाते वही आते थे तो उनका महत्व बहुत अधिक रहता था, लेकिन अब क्योंकि सरकार ने 31 मार्च और 30 अप्रैल तक कर दिया उसको, इसलिए मुहूर्त का थोड़ा व्यापार कम तो हो गया, लेकिन मुहूर्त का अपना महत्व बहुत अलग है। और आज 12:28 पे खाते भाई और ये इनका सबका मुहूर्त है व्यापार शुरू करने का, तो 12:28 से व्यापार शुरू होगा। वहीं कृषि उपज मंडी में सोमवार को तौलकाटों की पूजा के साथ व्यवसाय का मुहूर्त शुरू होगा। दीपावली के दूसरे दिन पड़ने वाली दूज को भाई दूज के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं, साथ ही ईश्वर से कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी अपनी बहनों के सर पर हाथ रखकर सुरक्षा का वचन देते हैं। फ्रेंड्स स्कूल परिसर में लगा फटाका बाजार के खत्म हुए 2 दिन बीत चुके हैं, किंतु नगरपालिका प्रशासन द्वारा अभी तक सफाई नहीं करवाई गई है, जिसके कारण दोनों मैदान कचरों से भरे हुए हैं। फ्रेंड्स स्कूल शिक्षा समिति द्वारा नगरपालिका प्रशासन को फटाका व्यवसाय के लिए दूसरी बार अपने दोनों मैदान तो देता आ रहा है। समिति द्वारा इस वर्ष मैदान देने से साफ इनकार इसलिए कर दिया गया था कि नगरपालिका ने दुकान हटने के बाद सफाई नहीं कराई थी, परंतु नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी के विशेष अनुरोध पर पुनः फटाका व्यवसाय के लिए अपना मैदान दे दिया, परंतु 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी दोनों मैदान कचरे से पटे पड़े हैं, जिससे समिति के सदस्यों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। जबकि नगरपालिका द्वारा करीबन 145 फटाके की दुकानें दोनों मैदान में लगाई गई। प्रत्येक दुकान से 1200 रुपए शुल्क के रूप में लिया गया है। नगरपालिका प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि मैदान की तत्काल सफाई कराकर समिति के सुपुर्द करें। उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व छठ पूजा को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। हालात यह है कि स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी यात्रियों को अब छठ पर्व तक आरक्षण नहीं मिलने से परेशान होना पड़ रहा है।
उत्तर भारतीय लोगों द्वारा छठ व्रत पर्व का अधिक महत्व माना जाता है। इस पर्व को लेकर अपने घर एवं शहर से दूसरे राज्यों मुंबई, गुजरात, सूरत सहित अन्य महानगरों में रोजगार के लिए हजारों लोग जाते हैं। लेकिन छठ व्रत पर्व अपने परिवार के साथ मनाने के लिए वह साल में एक बार जरूर घर जाते हैं। यही वजह है कि पिछले एक पखवाड़े से ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ नजर आने लगी है। अभी तक दीपावली की भीड़ थी, लेकिन दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश एवं बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच हैं। आरक्षण के लिए लोगों की कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन अब उक्त ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस रूट की सभी ट्रेनें पैक हो चुकी हैं। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं, लेकिन यात्रियों की भीड़ के सामने वह नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश एवं बिहार जाने वाली ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिलने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। कोरोना को लेकर रेलवे द्वारा यात्रियों को अलर्ट जरूर किया जाता है, लेकिन इसका पालन कितना होता है यह इन दिनों उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोच की सभी बर्थ फुल होने के बाद भी एक कोच में कम से कम 50 अन्य यात्री खड़े होकर यात्रा करते हुए देखे जा सकते हैं। रेलवे सूत्रों की माने तो यह ऐसे यात्री होते हैं जो वेटिंग की टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होने के कारण वह वेटिंग टिकट लेकर ही यात्रा करने को मजबूर है। खास बात यह है कि इससे यहाँ सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं, तो वहीं मास्क पहने हुए भी यात्री नजर नहीं आते। ऐसे में कोरोना फैलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। टोक्यो ओलंपिक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संयुक्त ग्राम चांदौन निवासी हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को अब अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आगामी 13 नवंबर को राष्ट्रपति के हाथों विवेक सागर प्रसाद सम्मानित होंगे। विवेक सागर प्रसाद दीपावली त्योहार के चलते अपने गांव चांदौन पहुंचे हुए हैं। विवेक सागर प्रसाद दीपावली त्योहार के चलते अपने गांव चांदौन पहुंचे हुए हैं। विवेक ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उन्हें साल 2021 के लिए अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। यह अवार्ड उन्हें बहुत मोटिवेशन देगा, उन्हें इम्प्रूव करने में, साथ ही देश और प्रदेश के लिए अच्छे बड़े स्तरों पर मेडल लाने में। उन्होंने बताया कि अवार्ड के बाद अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य जूनियर वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करना है, ताकि टीम चैंपियन बनकर वापस आए। बता दें कि हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में विवेक सागर प्रसाद ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल दागकर भारत की टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। विवेक सागर प्रसाद मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर भी तैनात हैं। विवेक सागर इंडियन जूनियर हॉकी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। वर्ष 2019 में हॉकी स्टार्स अवार्ड्स में विवेक को शाइनिंग स्टार ऑफ द ईयर की खिताब से भी नवाजा जा चुका है। हौसले और अपने लक्ष्य को पाने की ललक ने उन्हें भारतीय हॉकी की राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाने में मदद की। विवेक हॉकी की ओलंपिक टीम में चुने जाने से पहले कई बड़ी प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 2021 के अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया, और ये अवार्ड मुझे बहुत मोटिवेशन देगा अपने आप को इम्प्रूव करने में और देश और प्रदेश के लिए अच्छे बड़े स्तरों पे और ज़्यादा मेडल लाने में। सो मैं इसको पॉजिटिव वे में लूँगा और अपने जो भी मेहनत है उसको कंटिन्यू बरकरार रखूँगा, ताकि मैं आने वाले समय में देश और प्रदेश के लिए अच्छे स्तर पर मेडल लेके आऊँ। या अवार्ड के बाद एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाती है, और खासतौर पर हमारे से, क्योंकि एक अच्छा अवार्ड मिलने पर स्पोर्ट्स का अर्जुन अवार्ड जैसे, सो मेरा भी यही रहेगा कि अपना बेस्ट करूँ, जो आने वाले समय में जो भी मेरा लक्ष्य है, जैसे कि जूनियर वर्ल्ड कप है, उसमें मैं अपना बेस्ट करूं ताकि हमारी टीम वहां से चैंपियन होके आए। केसला थाने के अंतर्गत आने वाले गांव सहेली में हुई दर्दनाक घटना को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए घायल बच्ची के उपचार के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। केसला थाने के अंतर्गत आने वाले गांव सहेली में हुई दर्दनाक घटना को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए घायल बच्ची के उपचार के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने नर्मदा अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के संबंध में जानकारी एकत्र करते हुए आरटीओ से उक्त बस संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। घटना 1 नवंबर शाम 6:50 की है। इटारसी से बैतूल की तरफ जाने वाली पैगवार बस क्रमांक MP04PA 2966 में सवारी के रूप में बैठकर जा रही थी।
सहेली स्टॉप आने पर संजना मवासे पिता संतोष मवासे जब बस से उतर रही थी तब बस वाले की लापरवाही के कारण बड़ी घटना हुई। संजना मवासे बस से उतरते समय एक पैर बस पर रखा हुआ था, दूसरा पैर जमीन पर था और बस ड्राइवर और कंडक्टर ने बस की गति तेज कर दी, जिससे बच्ची को सिर पर गंभीर चोट लगी है। बच्ची 5 दिन से हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में एडमिट है। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद आरटीओ मनोज टेहनगुरिया के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बस को जब्त करवा दिया गया है। बस एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट नियर बाय एसबीआई बैंक ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल,
काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉ चैनल, डोर लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आपका पुनः स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में चौराहों पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कही, जिसका विरोध ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया। इस संबंध में सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम देश की कोई महापुरुष नहीं, वे भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। हमारे भगवान हैं। यदि चौराहे पर मूर्ति स्थापित होगी तो क्या उनकी पूजन, उनका भगवान स्वरूप सम्मान स्थापित रख पाएंगे? उपद्रवी तत्व मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो अराजकता बढ़ेगी। श्री ओझा ने कहा कि चौराहे पर मूर्ति लगाने की बजाय प्रदेश के हर शहर हर गांव में भगवान परशुराम के मंदिर बनवाएं या हर गांव हर शहर के एक मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। इसको लेकर ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप भले मंदिर न बनवाएं, न कोई मूर्ति लगवाएं, हर गांव हर शहर में कोविड सेंटर बनाएं, वेंटिलेटर बेड लगवाएं, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सिटी पुलिस ने पुरानी इटारसी के अलग अलग क्षेत्रों के साथ बालाजी मंदिर के समीप छापामार कार्रवाई करते हुए 21 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नकदी एवं ताश के पत्ते बरामद किए गए। इसी प्रकार पथरौटा पुलिस ने भी 2 स्थानों से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। दीपावली के मौके पर जुआ खेलने की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिनकी धरपकड़ को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीती रात पुरानी इटारसी के बंजारी मंदिर के समीप घेराबंदी की, तो यहां से जुआ खेलते हुए राजकुमार, प्रेम नारायण, अंकित, जगमोहन और मोहन साहू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके पास से 18,705 रुपए बरामद किए गए। इसी प्रकार पुरानी इटारसी में ही रमेश, धर्मेंद्र, जावेद, रामनारायण और सचिन नामक आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर 22,200 रुपए बरामद किए। इसी प्रकार साईं तिराहा के पास गोपाल, धनपाल, अजय ठाकुर, गोविंद और कृपाल सिंह के पास से 21,500 रुपए बरामद किए गए। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र से अमीर, रोहित, विशाल, संफल, हेमंत और जयपाल को भी जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी पुलिस के अलावा पथरौटा पुलिस ने भी 7 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के समीप गालर के प्लांट के पीछे विनोद सिंह राजपूत, सुनील जायसवाल, मोहन सिंह को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। तीनों आरोपी घोड़ा कैंप के निवासी हैं। उनके पास से 3,300 रुपए बरामद किए गए। इसी प्रकार डोब ग्राम स्थित आंगनबाड़ी के पास जुआ खेलते हुए घोड़ा कैंप निवासी प्रहलाद राजपूत, नरेश राजपूत, धन सिंह और त्रिलोक राजपूत को भी पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 1,330 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पथरौटा पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दीपावली महोत्सव पर नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों में 56 भोग, अन्नकूट का प्रसाद का भोग लगाकर महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। इस तारतम्य में शनिवार की शाम सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में 56 भोग अन्नकूट का महाप्रसाद भगवान झूलेलाल के समक्ष अर्पित कर भोग लगाया गया। वहीं शाम के समय श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इधर तालाब के पास स्थित शीतला माता मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शीतला माता को 56 भोग लगाकर महाप्रसाद का वितरण किया गया। बूढ़ी माता शक्तिधाम मालवीगंज में रविवार की शाम 7 बजे आरती के बाद अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मंदिर समिति ने शहर की धर्म प्रेमी जनता से अपील की है कि अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने अधिक से अधिक संख्या में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुंचे। इसके अलावा स्थानीय मालवीगंज स्थित बाबा गोदड़ीवाला धाम में 7 नवंबर को शाम 5 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इसके पश्चात आरती पूजन के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। वहीं विजयासन देवी दरबार महर्षि नगर कॉलोनी में मंगलवार 9 नवंबर को अन्नकूट का महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं लक्कड़गंज स्थित श्री नवग्रह दुर्गा मंदिर में 56 भोग अन्नकूट के महाप्रसाद का वितरण 10 नवंबर को शाम के समय किया जाएगा। पवारखेड़ा रेलवे स्टेशन और काकू रेलवे स्टेशन के समीप चलती ट्रेनों से गिरकर 2 यात्रियों की मौत हो गई है। दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी। सिटी एवं केसला पुलिस ने अज्ञात मर्द कायम कर परिजनों की खोज प्रारंभ कर दी है। चलती ट्रेनों से गिरकर अक्सर यात्री घायल हो रहे हैं। कभी कभी उन्हें जान से भी हाथ धोना पड़ता है। बावजूद इसके यात्रियों की लापरवाही जारी है।
वह गेट पर खड़े होकर अथवा बैठकर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही पवारखेड़ा और इटारसी के बीच चलती ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर सिटी पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया, लेकिन मृतक के पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है जिससे उनकी शिनाख्त की जा सके। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात मार्ग कायम कर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। इसी प्रकार केसला थाना अंतर्गत आने वाले ताकू रेलवे स्टेशन के समीप भी चलती ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार उसके पास से भी कुछ नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। केसला पुलिस ने अज्ञात मार्ग कायम कर उसका शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के सब्जी मंडी क्षेत्र में कोरोना काल के पहले महर्षि वाल्मीकि फल मंडी का लोकार्पण गरिमामय कार्यक्रम में किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस फल मंडी में चबूतरों के आवंटन के बाद भी फल व्यवसायियों द्वारा दुकानें नहीं लगाई गई हैं, जिसके चलते यह फल मंडी पिछले कुछ वर्षों से वीरान पड़ी है। फल मंडी में चबूतरों के आवंटन के बाद भी फल व्यवसायियों द्वारा दुकानें नहीं लगाई गई हैं, जिसके चलते यह फल मंडी पिछले कुछ वर्षों से वीरान पड़ी है। जबकि फल व्यवसायी मंडी के सामने ही मुख्य मार्ग पर हाथ ठेले लगाकर उस पर फल रखकर बेच रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन एवं नगरपालिका के द्वारा अभी तक करीब 64 फल व्यवसायियों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से फल मंडी के चबूतरों का आवंटन कर वहां दुकानें लगाने के लिए समझाइश दी गई, परंतु फल व्यवसायी हठ धर्मिता पूर्वक सब्जी मंडी मुख्य मार्ग के साथ ही शहर के अन्य बाजार क्षेत्र में चौक चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर हाथ ठेले पर रखकर बेच रहे हैं। फल मंडी में बने चबूतरों को एक बार फिर से नगरपालिका कार्यालय के द्वारा नए सिरे से फल व्यवसायियों को आवंटित करना चाहिए, ताकि फल मंडी व्यवस्थित रूप से संचालित हो और फल व्यवसायी हाथ ठेलों पर फल बेचने की जगह चबूतरों पर अपनी दुकानें लगाकर फल का विक्रय कर सके। फिलहाल हाथ ठेले पर मुख्य मार्गों के दोनों ओर फल बेचने के कारण आवागमन में राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की टीम के द्वारा बार बार चालानी कार्रवाई की जा रही है, परंतु फल व्यवसायी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। यहां तक कि कई बार फल हाथ ठेलों को जब्त कर प्रशासन के द्वारा सिटी थाने पहुंचाया गया है। शहर के दक्षिण बगलिया क्षेत्र में 2 युवकों पर मजदूरी के पैसे के लेन देन को लेकर एक ही परिवार के लोगों ने गाली गलौज करते हुए लोहे की रॉड से मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाकर घायल कर दिया है। शहर के दक्षिण बंगलिया क्षेत्र में 2 युवकों पर मजदूरी के पैसे लेन देन को लेकर एक ही परिवार के लोगों ने गाली गलौज करते हुए लोहे की रॉड से मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाकर घायल कर दिया। सिटी थाने से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी हेमंत पिता रघुवर प्रसाद अहिरवार उम्र 32 वर्ष निवासी मीठा कुआं के पास पुरानी इटारसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि शनिवार को दोपहर में करीब 2:30 बजे दक्षिण बंगलिया में गैलेक्सी गार्डन के सामने मेरे द्वारा मजदूरी के पैसे मांगे जाने पर आरोपी संजू केवट, मन्ना केवट, संदीप केवट और बंटी केवट ने गाली गलौज करते हुए लोहे की रॉड से सिर में चोट पहुंचाई। इस घटना में मेरे साथी प्रदीप कैथवास को भी आरोपियों द्वारा सिर में लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया गया है और हम दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी है। इस मामले में पुलिस ने धारा 294, 323, 506, 34 SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। हेमंत अहिरवार साहब ऐसी ही हो गई थी, किलकिल राड मार दिए था साहब मेरे को। 5-6 भाई थे वो, ऐसे ये डीमत समाज के थे साहब। संजू, मन्ना, पनिया, बंटी, कलर सर 4-5 जन थे, उनकी बेस पहले से हुई थी। वो अचानक से आए, इसको मारने लगे, इसके बीच बचाव में उन्होंने मेरे को राड मारी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। दूज पर व्यापारियों ने तौलकाटों की पूजा के साथ जमकर आतिशबाजी की और शुरू किया नया व्यवसाय। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना। छठ पर्व को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनें हुई पैक, आरक्षण नहीं मिलने से परेशान हो रहे यात्री। श्री झूलेलाल मंदिर सहित अनेक मंदिर में चल रहा अन्नकूट एवं 56 भोग का आयोजन। फ्रेंड्स स्कूल परिसर में पड़ा कचरा उठाना भूली नगरपालिका। फटाका बाजार से नगरपालिका ने कमाए 16 लाख रुपए। 4 स्थानों से जुआ खेलते पकड़ा 21 जुआरी। जुआरियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी।
और ग्राम सहेली में बस दुर्घटना से घायल बालिका का उपचार करा रहा प्रशासन। कलेक्टर के आदेश के बाद बस की जब्त। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।